देखिए सबसे पहली चीज जो होती है ना वो हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। अगर देखें आपका कॉन्सेप्ट ठीक ऑफ है। गॉड सही है तो आपका रिलीजन यानी आपका वे ऑफ लाइफ जो है वो भी आपका दुरुस्त होगा। ठीक है। लेकिन प्रूफ करने वाला कौन है कि मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सही है या गलत? अरे देख लेते हैं ना। सुने तो ठीक। आराम से सब्र करें थोड़ा सा। हम्म। तो ठीक। देखें अगर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सही है तो फिर जो गॉड की तरफ से जो चीजें आ रही हैं जो जीवन पद्धति है वो भी जो है वो सही होगी। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड गलत है तो जीवन पद्धति भी गलत ही होगी। ठीक है। क्योंकि जीवन पद्धति को जो है जो सुनिश्चित करेगा जो निश्चय करेगा उसका वो परमेश्वर ही होगा। ठीक है। ये चीज पे एग्री कर रहे हैं। हाँ। ठीक। अब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हम बात करते हैं अब क्योंकि ना ही आप हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड मानेंगे ना ही हम आपका मानेंगे। तो ट्रू। बात करना है हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। एक चीज है इंपेरिकल एविडेंसेस। हाँ। इंपेरिकल एविडेंसेस के साथ साथ हमारे पास जो कॉमन ग्राउंड हो सकता है वो हो सकता है जो आप कह रहे हैं लॉजिकल ग्राउंड। लॉजिक और रैशनल के जो है वो बेसिस पे। ठीक है। ठीक है। इस चीज से हम जो है वो साबित कर सकते हैं। इंपेरिकल एविडेंसेस के बेसिस पे जो है वो गॉड को साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि इंपेरिकल इंपेरिकल एविडेंस जो है वो मटेरियल चीजों का दिया जा सकता है। ठीक। ठीक। कोई चीज जो है वो अगर इमटेरियल है और वो फिजिकल जो है वो नहीं है फिजिकल वर्ड से ताल्लुक नहीं है उस चीज का तो उसे हम जो है वो क्या नाम है इंपेरिकल एविडेंस से साबित नहीं कर सकते। अगली चीज आती है हमारा लॉजिक। तो लॉजिक के बेसिस पे हम कर सकते हैं। ठीक है। अब आप जो है जो लॉजिकल ग्राउंड्स हैं जो लॉजिकल जो थ्योरीज हैं या लॉजिकल जो फैक्ट्स हैं उन पे आप कॉन्सेप्ट अपने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को जो है वो प्रूव कीजिए। हाँ, फिर से बोलिएगा, एक सेकंड, हम थोड़ा सा कुछ टाइप कर रहे थे। एक बार फिर से हम रिपीट कर हम कह दीजिएगा। रहे हैं लॉजिकल एविडेंसेस पे अपने गॉड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को अप्रूव कीजिए। मतलब लॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू कैसे? एक थोड़ा लॉजिकल एग्जांपल। हो गए लॉजिकल हो गए यानी जो भी आपको जो है क्या नाम है फिलोसफिकल आर्गुमेंट जो मिल रहे हैं उनके हाँ, बेसिस पे कीजिए। मतलब मेरे गॉड का एग्जिस्टेंस कैसे हम बता सकते हैं, कुछ ऐसे? लॉजिकल रैशनल बेसिस पे हमारे और आपके हाँ, बीच कुछ चीज कॉमन होना चाहिए ना तो वो तो होगा लॉजिक। तो मतलब आप पहले बता दीजिए, तब हमको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमको ये आर्गुमेंट कैसे देना है। तो आप अपना एक बार पहले बता समझा दें तो फिर मेरे को आसानी चलें होगा। दे देते हैं। जो आर्गुमेंट पेश करने जा रहे हैं उसे अली इब्ने सीना ने भी जो है वो रखा था और क्या नाम है इमाम इब्ने रुश्द ने और इमाम गजाली ने भी जो है वो रखा है। जिस चीज को आज हम जो मिक्सचर है दो फिलोसफिकल आर्गुमेंट का। एक आर्गुमेंट है क्या नाम है कंटिजेंसी आर्गुमेंट जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे जो है वो फिलोसफी में जो है वो किया जाता है। दूसरा चीज है इसमें अमेलगमेशन है क्या नाम है एक ये क्या नाम है कॉस्मोलॉजिकल कॉजेशन आर्गुमेंट्स का। ठीक है। तो सबसे पहले हम कंटिजेंसी आर्गुमेंट को जान लेते हैं क्या है कंटिजेंसी आर्गुमेंट से। तो कंटिजेंसी आर्गुमेंट में दो चीजें होती हैं। एक होती है कंटिजेंट बीइंग दूसरी होती है नेसेसरी बीइंग। ठीक है। कंटिजेंट बीइंग वो है जो भी कुछ हम दुनिया में देख रहे हैं वो कंटिजेंट है। क्यों कंटिजेंट है? क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। अब वो दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट होने का मतलब जैसे आप जो है वो कार देख लें आपके सामने है। कार एक ह्यूमन पर डिपेंडेंट है अपने एग्जिस्टेंस में आने के लिए। कंप्यूटर डिपेंडेंट है अपने एग्जिस्टेंस में जो है वो ह्यूमन के ऊपर अपनी एग्जिस्टेंस में आने के लिए। इसी तरीके से ह्यूमन जो है वो डिपेंडेंट है अपने माँ बाप के ऊपर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। इसी तरीके से आप जब बात करेंगे तो जो पूरी की पूरी ह्यूमन रेस है वो डिपेंडेंट है एक हैबिटेबल प्लेनेट के ऊपर। और वो जो आप पूरा हैबिटेबल प्लेनेट आप देख लेंगे तो उसमें भी आप देख लें पेड़ है पौधे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं अपनी एग्जिस्टेंस में आने के लिए। आप जिस भी चीज़ों का एग्जाम्पल लेंगे जो भी मटेरियल फॉर्म होगा वो किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होगा अपने आप को एग्जिस्टेंस में आने के लिए। वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। या तो वो एक दूसरे पे जो है वो इंटरडिपेंडेंट होंगे या तो वो किसी तीसरी चीज़ पर जाकर डिपेंडेंट होंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम जो है वो कंटिजेंट बीइंग कहते हैं। तो जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यूनिवर्स में सारी की सारी जो है वो कंटिजेंट बीइंग है। अब क्योंकि हमने देखा कि ह्यूमन जो हैं वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हैं और ह्यूमंस की पूरी जो रेस थी वो जो है आप कह लें कि
वो डिपेंडेंसी एक हैबिटेबल जो है वो इन्वायरमेंट पे। इसी तरीके से तो इससे हम ये डिडक्ट कर सकते हैं, और जो कि डिडक्ट किया था एरिस्टोटल वगैरह ने भी, कि क्या नाम है कि जो जो कंटिंजेंट बीइंग का ग्रुप होता है वो खुद कंटिंजेंट होता है। अब कंटिंजेंट बीइंग का ग्रुप जो है वो खुद जब कंटिंजेंट हो गया, तो फिर वो कंटिंजेंसी की जो डेफिनेशन है उसको वो अपने ऊपर अप्लाई करेगा। अपने ऊपर अप्लाई करेगा तो यानी पूरा का पूरा जो ग्रुप हुआ, यानी प्लैनेट जितने भी हो गए वो सारे के सारे जो है वो कंटिंजेंट हो गए। अब जब कंटिंजेंट हो गए तो वो डिपेंड करेंगे किसी जो है वो और के ऊपर, अल्टीमेट डिपेंडेंस जो है वो किसी ना किसी के ऊपर होगी। अब वो अल्टीमेट डिपेंडेंस जिसके ऊपर होगी, क्या वो कंटिंजेंट बीइंग होगा? सवाल ये उठता है। अगर जवाब हाँ में आता है तो जैसे ही वो आप हाँ में करेंगे तो वो खुद जो है वो कंटिंजेंट बीइंग के ब्लॉक में दाखिल वो जा घुसेगा। तो उसे हम जो जो है ये नहीं कह पाएंगे कि भाई ये जो है वो इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है, क्योंकि वो खुद एक कंटिंजेंट है, वो खुद कंटिंजेंट ब्लॉक के अंदर दाखिल हो गया। अब क्योंकि इसे एग्जिस्ट करवाना है, तो एग्जिस्ट करवाने के लिए किसी एक ऐसी चीज पर जो है वो कंटिंजेंट बीइंग का जो अल्टीमेट ग्रुप होगा उसे अल्टीमेटली जाकर किसी एक ऐसी एंटिटी पर डिपेंड करना पड़ेगा जो कि नॉन कंटिंजेंट हो, जिसे कि हम नेसेसरी बीइंग जो है वो कहेंगे। नेसेसरी बीइंग जो है, अब क्योंकि वो नेसेसरी है, वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी पे डिपेंड नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है कि वो फिजिकल नहीं होगी, यानी उसकी यानी वो कोई वो जो है मटेरियल का फॉर्म नहीं लेगी, इमटेरियल होगी, क्योंकि जैसे ही वो मैटर का फॉर्म लेगी, ये साइंस में हम लोग जानते हैं, जो चाहे आप स्टीफन हॉकिंस की एम थ्योरी ले लें या फिर और उससे पहले की जितनी भी थ्योरीज हैं, एस्टेब्लिश थ्योरीज हैं, उसमें ले लें कि स्पेस टाइम और मैटर तीनों चीज जो है वो कंटिंजेंट होती हैं। ये जो है वो एस्टेब्लिश जो है वो फैक्ट है कि तीनों चीज ही जो है वो कंटिंजेंट है, चाहे स्पेस टाइम मैटर। तो जो नेसेसरी बीइंग होना चाहिए वो स्पेसलेस होना चाहिए, टाइमलेस होना चाहिए और इमटेरियल होना चाहिए। और जब कोई ऐसी बीइंग हो, जब कोई हमें एक ऐसी बीइंग मिल जाए जिसकी एग्जिस्टेंस जो है वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस हो, क्योंकि जब तक वो नहीं एग्जिस्ट करेगा, अगर हम उसकी एग्जिस्टेंस हटा दें तो जितनी भी कंटिंजेंट थिंग है वो एग्जिस्ट करना जो है वो सीज कर जाएगी, सीजेस टू बी एग्जिस्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि उसका एग्जिस्ट करना नेसेसरी है बाकियों की एग्जिस्टेंस के लिए, बाकी सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। एक क्वालिटी इसकी ये हो गई। दूसरी क्वालिटी इसकी ये हो गई कि स्पेसलेस होगा, टाइमलेस होगा, इमटेरियल होगा। तो जब भी कोई ऐसी चीज मिल जाती है, इसी को हम जो है वो गॉड की डेफिनेशन देते हैं, और यही तो जो है वो आप कह लें कि जो कॉमन टर्म्स में हम जिसे गॉड समझ रहे होते हैं वो है। अब हम इस डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि भाई किसकी डेफिनेशन जो है वो ज्यादा मैच कर रही है। अगर हम देख लेते हैं कि क्या नाम है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, तो ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो लाजमान लामकान है, यानी स्पेसलेस है, टाइमलेस है, और उसके बाद जो है वो इमटेरियल भी है। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है वो इस जो है लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो साबित होती है, और पूरी पूरी तरीके से जो है वो साबित हो रही है। दूसरी चीज, जब हम बाकियों को देखते हैं तो बाकियों ने कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म बना के रखा हुआ है, चाहे वो उसे अवतार की शक्ल में लेते हो, चाहे वो जिस भी शक्ल में लेते हो, उन्होंने कोई ना कोई एक जो है उसे मटेरियल फॉर्म में जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे ही मटेरियल फॉर्म में वो रिस्ट्रिक्ट होता है तो इसका मतलब है वो खुद एक क्रिएशन का हिस्सा जो है वो जाकर बन जाएगा। क्रिएशन का हिस्सा नहीं बनेगा तो कम से कम क्रिएशन से बाउंड हो जाएगा। जैसे ही वो क्रिएशन से बाउंड हो जाता है तो वो फिर उसके पास दो क्वालिटीज जो है वो चली जाती हैं, स्पेसलेस और टाइमलेस होने की, क्योंकि जैसे ही वो क्रिएशन में आएगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं से जो है वो टाइम जो है वो बाउंड हो जाएगा, उसके ऊपर टाइम का जो है वो इफेक्ट आएगा, टाइम उसके ऊपर से जो है वो गुजरेगा, वो टाइम के थ्रू जो है वो पास होगा, वो मैटर के थ्रू जो है वो बाउंड होगा, एक स्पेस के थ्रू जो है वो बाउंड हो जाएगा, कन्फाइंड हो जाएगा। अब जब वो कन्फाइंड हो जाए और बाउंड हो जाए तो ऐसी ऐसी चीज को जो है वो हम गॉड नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमने देखा जो जो कि जो मैटर मटेरियल चीजें हैं, जो टाइम है, वो खुद जो है वो एक कंटिंजेंट बीइंग है, और कंटिंजेंट बीइंग के अंदर आने वाली जो जितनी भी चीजें होंगी वो कंटिंजेंट होंगी। तो लिहाजा किसी भी चीज को जो है वो नेसेसरी होने के लिए, नेसेसरी एक्सिस्टेंस होने के लिए उसे इन सारी चीजों से जो है वो बाहर एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ये है लॉजिकल ग्राउंड्स। अब आप बोलें। ठीक है, मैंने सुन लिया आपका, समझ भी लिया।
लेकिन हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपना थोड़ा अच्छा सा आर्ग्यूमेंट फॉर्म करने में, तो हमको 5-6 मिनट मिलेगा। आराम से ले लें, एक काम करें, अभी थोड़ा सो जाएं, इसको प्रोसेस सो कर लें, कल आए। सोने का नहीं, कल आने का जरूरत नहीं है, 8-5 में। ठीक है, ठीक। ठीक, 8-5 8-6 तक मैं आ सकता। चाहें तो हम मदद कर देते हैं, कुछ यूट्यूब की लिंक्स दे देते हैं जो कंटिजेंसी आर्गुमेंट को नहीं समझा नहीं, देंगे। यूट्यूब का लिंक्स नहीं है आपको मेरे हम दे दे रहे हैं मे, वो कुछ, घबराए नहीं, हम कुछ मुस्लिमों के लिंक्स नहीं देंगे आपको, हम दे दे रहे हैं जो अरे एकेडमिक हमको साइंटिस्ट सब होंगे। आपको हम कार्ल अ, सेगन्स वगैरह की जो है वो क्लिप्स दे दे रहे हैं, आप देख ले। ठीक, धन्यवाद। अगर चाहिए तो देख ले कंटिजेंसी आर्गुमेंट पे। वो क्या नाम है, नील डिग्राइसन, क्या नाम है उसका, निकल गया उसकी भी निकल आप गया। देख सकते हैं। फिर आप जो है वो एक एथिस्ट था लॉरेंस क्राउस, आप उसकी भी देख सकते हैं। क्या हुआ सदाई भाई, ऊपर से चला गया क्या? निकल गया वो। अब ये कल ही आएगा सीधा, बोले कल भी नहीं आएगा। सदाई भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड मुसलमानों के पास एक ऐसा हथियार है ना कि आप किसी बच्चे को भी थमा दें, वो भी जंग फतह करके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल।